जितनी भी भैंस की डेयरी हैं वो आपको जो दूध परोस रही हैं वो बड़ा खतरनाक है, थोड़ा बहुत खतरनाक नहीं है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि उनके द्वारा भैंस के दूध को बढ़ाने के लिए जिस जिस इंजेक्शन का, जिस दवाई का उपयोग किया जाता है वो है ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन है, इस इंजेक्शन की, इस दवाई की आपको क्वालिटी बताता हूं। इसकी क्वालिटी यह है कि अगर एक बूंद अगर आप आज इतनी सी लौकी उगी है, इतनी सी, अगर एक बूंद आप उसमें डाल देंगे तो सुबह वो लौकी इतनी बड़ी हो जाएगी। आप मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जब आपको दूध, आप लोग अगर डायरेक्ट, आप में से कुछ लोग भैंस की डेयरी से दूध खरीदते हो तो आपको मालूम होगा कि भैंस पालक पहले एक इंजेक्शन लगाता, बड़ा मोटा सा ऐसे करके मारता है भैंस को, और फिर उसके आधे एक घंटे के बाद दूध निकलना आरंभ हो जाता है। अगर वो भैंस को वो दूध न वो इंजेक्शन लगाए तो दूध की मात्रा 20% रह जाएगी महाराज। कहने का तात्पर्य, अब ये जाने कि ये ऑक्सीटोसिन है क्या। ये जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, दुनिया के जितने संपन्न देश हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, या बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, या जहां भी हैं, इन देशों में ये इंजेक्शन, ये दवाई बैन है। और आप जानते हैं दुनिया के देशों में जो चीज बैन होती है वो हमारे यहाँ खुले मार्केट में बिकती है। ये आप अच्छे से जानते हैं। क्यों बैन है ये जानेंगे पहले कि क्यों बैन है। कहते हैं ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन अगर आप 6 साल के बच्चे में लगा दें और 1 साल में 3 लगाएं, 4-4 महीने के अंतर से, तो अगले 3 वर्ष में वो 6 साल का बच्चा इतना डेवलप हो जाएगा जैसे 14, 15, 17 साल का बच्चा हो। आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट अगर वो इंजेक्शन लगा दिया जाए तो आपके शरीर में जब वो इंजेक्शन जाता है तो आपके हार्मोन्स में इतनी अधिकता कर देता है कि आपके हार्मोन्स जो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद डेवलप होने में, सब डेवलप हो जाते हैं। और उसके डेवलपमेंट की वजह से हमारा जो एक्चुअल नेचुरल विकास है वो रुक जाता है। अब क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो दूध आ रहा है वो दूध, उस भैंस में ऑक्सीटोसिन लगाया गया है और उसके प्रभाव से वो दूध बना, उसके प्रभाव से वो दूध बना। अब जब वो दूध हम लाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे बेटा दूध पी ले, अरे बेटा दूध पी ले, अरे तुम भी दूध पी लो, तुम भी पी लो। तो ये बड़े बड़े लोग हैं, इनकी टेंशन नहीं है। टेंशन है उन नाजुक बच्चों की जिनको आप वो दूध पिला रहे हैं, और नहीं पीते तो आप जबरदस्ती पिला रहे हैं। कायदे से आज की तारीख में दूध हो चुका है जहरीला। हम दूध पिलाकर, ऑनेस्टली कहूं तो, बीमारियां ला रहे हैं, ना कि हम स्वास्थ्य ला रहे हैं दूध पिलाकर। वो जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है उसके तत्व दूध के द्वारा हमारी बॉडी में जाते हैं। और आप नोटिस करना कि जिन बच्चों को उस तरह के दूध निरंतर परोसे गए हैं, परोसे जा रहे हैं, उनकी शारीरिक ग्रोथ, जो बच्चे की ग्रोथ 14 साल में जो हार्मोनल चेंजेस होने चाहिए थे वो आपको 10 साल 11 साल में मिल जाएंगे। जो 11 साल 12 साल में होने चाहिए थे वो आपको 8 साल 7 साल में मिल जाएंगे। होमवर्क दे दिया मैंने आपको, आप चाहें तो अपने घरों में अपने आसपास नोटिस कर लेना। आज बच्चे समय के पहले पक रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। क्यों? समय के पहले क्यों हो रहे हैं? जो हार्मोनल चेंजेस 14, 15, 16 साल में आने थे वो 8, 9, 10, 11 साल में कैसे आ गए? विचार किया आपने? नहीं किया, क्योंकि आप कभी विचार करना ही नहीं चाहते। आप तो सिर्फ इतना चाहते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है हम होड़ कर लें, और उस होड़ की दौड़ में आपको यह भी नहीं मालूम पड़ा कि गड़बड़ क्या हो गई। आज की तारीख में हर परिवार में दूध के रूप में जहर पहुंच रहा है, और वो बच्चों के ऊपर प्रभाव क्या डाल रहा है मैंने अभी आपको बता दिया। जब हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से होंगे, बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं, जब हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से होंगे तो हार्मोनल चेंजेस के द्वारा होने वाले शरीर के मन और इच्छाएं भी समय से पहले जागृत हो जाएंगी, और वो ठीक नहीं है, वो कदाचित ठीक नहीं है।
कायदे से दूध तो गाय गौ माता का ही है, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आजकल गौ माता की स्थिति के बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना, सब जानते हैं, और क्या हो रहा है ये भी आप जानते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, दूध आप किस लिए पिला रहे हैं? आप कहेंगे बच्चे को कैल्शियम की जरूरत है, बच्चे को मैग्नीशियम की जरूरत है, बच्चे को विटामिन डी की, तमाम सारी बातें आप करेंगे। प्रोटीन की जरूरत है, तो मैं आपको बताता हूं, जितना प्रोटीन, जितना कैल्शियम, जितना मैग्नीशियम आप उस सफेद दूध से, जिसकी गारंटी नहीं है कि वो दूध है कि नहीं है, ले रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप अपने बच्चे को मात्र 15 से 20 मखाने, 15 से 20 मखाने होते हैं ना, मखाने, 15 से 20 मखानों को आप थोड़ा सा घी फ्राइड करके रख लें, उससे कई गुना ज्यादा जो दूध आपने 1 गिलास बच्चे को, उससे कई गुना ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी उसमें, कई गुना ज्यादा, कई कह रहा हूं मैं, कई। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो घास खा रही हैं, जो भूसा आ रहा है, उस घास और भूसे में क्या है, उसमें उस घास, उस भूसे आदि इत्यादि में जो कट के आ रहा है, उसमें यूरिया है, उसमें केमिकल है, क्योंकि खेती में केमिकल का उपयोग हो रहा है। तो हमारी बॉडी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो जा रहा है, वो भी हमारे लिए आजकल ये कैंसर, बीपी, हर किसी को जो सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? इसी की वजह से है। तो जहां तक हम इनसे बचें बचना चाहिए। गौ माता एक ऐसा दर्शन है, भैंस और गौ माता का अंतर बताता हूं। गौ माता में जब खाने के साथ विष जाएगा तो उसके अंदर यहां एक थैली और ऊपर जो गुंब होता है, वहां वो इकट्ठा हो जाता है और आप तक प्योर पहुंचता है, आप तक कभी गड़बड़ नहीं पहुंचेगा। लेकिन भैंस कोई भी खाएगी, वो जो खाएगी वो आप तक पहुंचेगा, ये अंतर है। इसलिए उसको गौ मां कहा गया। मां कभी भी बच्चे को विष नहीं देती, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाए, और यही कारण है कि आज हम लॉस में हैं। तो निश्चित जो आपका प्रश्न है, हिंसा तो हो रही है। अब देखो, रोजाना अगर किसी को मोटा इंजेक्शन लगे तो क्या ये ठीक है? रोजाना अप्राकृतिक रूप से कोई दूध आपको दे तो क्या ठीक है? कई सारे ऐसे कारण हैं जिन्हें समझना होगा, और हम ना समझ रहे हैं। उसका नुकसान ये है कि हम देखो, नहीं खाएं तो चलेगा, मगर जहर खाओगे तो दिक्कत होगी। और आज की तारीख में हर माँ बाप ये चाहता है मेरा बच्चा 1-2 गिलास दूध पी ले। दूध नहीं है, वो जहर है। मैं पहले भी बता चुका हूं इसी डिबेट में, वो दूध नहीं है, वो जहर है। अगर आप वास्तव में अपने बच्चों को बचाए रखना चाहते हैं तो इस जहर से बचाइए। दूध आवश्यक नहीं है, ये आपके मन का भ्रम है। दूध, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बोला 15 से 20 मखाने आप खिला दीजिए, और अगर आपको प्रॉपर्टीज जानना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो जाइए और कंपैरिजन में जाइए गूगल पे, 1 गिलास दूध वर्सेस 20 मखाने, आपको पता पड़ जाएगा। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कहने से कुछ होगा नहीं। आप सब समझदार और बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन निवेदन मेरा यही है कि इस चीज को समझें। देखो, दूध जहां भी जाता है नुकसान करता है। आज की तारीख में सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की तारीख में ज्यादातर लोगों में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम से बाईपास की प्रॉब्लम आती है। इसी प्रॉब्लम से हमारे को दूसरी अन्य प्रॉब्लम पैदा होती हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को रोकना चाहते हैं तो मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं, आपको जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगी, जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो आप प्रूव्ड बता रहा हूं, आप जान लें, आपका भी कोई हो, आप भी हो। दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। दूध और दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। यस, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि दूध से बने पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर की स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि अब हमारे शरीर का सिस्टम बदल चुका है। आप जितना दूध और ये तब, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी प्रॉब्लम, आपका हाइपरटेंशन, आपका एवरीथिंग, ये सब उसके वजह से हो रहा है, सब उसकी वजह से हो रहा है।
तो इस बात को समझना हम सबके लिए अति 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 आवश्यक है। अगर आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है।